नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में आचार्य संजय। आज विचार करेंगे तुला राशि, गुण, धर्म, स्वभाव, उनका आय, व्यय, धर्म, जीवनचर्या संबंधी, शत्रु, मित्र, धर्म, शुभांक इत्यादि के बारे में। तुला राशि सप्तम राशि के अनुसार इसे मान्यता दिया जाता है, वो सप्तम राशि है। यह काल पुरुष कुंडली के सप्तम स्थान पे रहने के कारण ये तुला राशि मेष राशि से सप्तम, यह राशि में 3 नक्षत्रों का पाद रहता है। चित्रा द्वितीय पाद, चतुर्थ पाद स्वाति व विशाखा नक्षत्र प्रथम। विशाखा नक्षत्र के पहला 3 चरण में जन्म होने वाले जातक तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, और जो अपने जन्म समय से सही राशि निर्धारण नहीं कर पाए, उनके लिए उनका नाम का पहला अक्षर नामाक्षर से अपना राशि निर्धारित कर सकते हैं। तो रौ, रा, बी, रे, रो, रई, रौ, त, ती, तू, ते इत्यादि अक्षर से अगर आपका नाम का पहला अक्षर है तो आप इसे आपका तुला राशि मान सकते हैं। इस राशि का सांकेतिक चित्र एक तुला है, वजन करने वाला एक औजार व ओजन मेजरमेंट मापदंड, पाला, और दोनों एक डंडे में 2 लगाया हुआ पाला, दोनों लगाया हुआ है, ऐसा एक चित्र है। इस राशि में जन्मे जातकों का बहुत सारा अच्छा सुंदर गुण होता है, और तुला राशि में जन्मे जातक समझ लेना पक्का बनिया है, एक व्यवसायी है, और स्वभावतः इनमें अच्छे व्यवसाय गुण का इनके अंदर वो गुण धर्म रहता है। शुक्र क्षेत्री होते हैं ये तुला राशि। शुक्र इन ग्रह इस राशि के राशि अधिपति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बड़े रॉयल एंड गॉर्जियस टाइप, किंगली लाइफ टाइप इनका रहता है। इनको हल्के फुल्के नहीं लेना है, ये सारे ब्रांड ही चाहते हैं। बहुत सुख भोगी और सुख चाहने वाले ऐसे राशि के जातक होते हैं। मधुर भाषी, सर्व जनप्रिय, बहुत प्रकार के बहुमुखी प्रतिभा इनके अंदर रहता है। लोग इनको प्यार करते हैं, ये भी लोगों को प्यार करते हैं। लोगों से इनका बहुत अच्छा संपर्क संबंध रहता है। ये सर्वजन प्रेमी होते हैं। परिश्रम तो कोई इनसे सीखे, परिश्रम में पीछे हटने वाले नहीं होते हैं, और बहुत कार्य में इनका पारदर्शिता रहता है। स्वभाव तो ये बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमंत, शास्त्रज्ञ, विद्यावंत ऐसे जातक, सर्वकुशली, लाइफ बैलेंस करना इन्हें बहुत अच्छा से आता है। बिना बैलेंस में कोई कार्य सहजता से नहीं करते, और इनके पास बहुत सारे कला, कौशल, नृत्य, गीत और अनेक प्रकार के गांधर्व कला इनके अंदर देखने में आता है। संगीत प्रेमी तो हैं ही,
साथ में राजनीतिक क्षेत्र पे न्याय में न्यायवंत बनना, बिना न्याय के कुछ भी नहीं बोलना नहीं करना, और हर कार्य को जीवन पे न्याय परायणता के साथ ही ये करने वाले होते हैं। अतिमानी या मानी, मान सम्मान चाहने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म को लेके धर्म के साथ चलने वाले, साथ में थोड़ा सा कृपणता भी इनके अंदर कुछ जातकों में देखने में आता है। तुला राशि ये अति कभी कभार क्रोधी भी हो जाते हैं। मांस मछली अंडा आमिष कुछ जातकों को अच्छा लगता है। भ्रमण प्रिय रहते हैं, घूमना, टूरिज्म करना, नया जगह जाना, इनका थोड़ा सा इसमें कमजोरी रहता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं नया जगह जाना, घूमना, भ्रमण करना, तीर्थाटन करना। ऐसे जातक कभी कभार जिदखोर भी देखे गए। एक बार जिद किए, एक बार ठान लिए तो फिर उन्हें कोई नहीं डिगा सकता। बहुत आशावादी रहते हैं, खुद आशा करते हैं, दूसरे को भी आशा करवाते हैं। साहित्य प्रेमी रहते हैं, शास्त्र, साहित्य और दर्शन शास्त्र इत्यादि में भी इनका बहुत रुचि रहता है। ये मानव, देवता, ब्राह्मण, साधु सभी के सम्मान करने वाले, पूजा करने वाले, मान्यता देने वाले ऐसे जातक, पूजा पद्धति, हवन, यज्ञ इत्यादि में खुल के भाग लेने वाला, रुचि रखने वाला और अपने को एक पवित्र जीवनचर्या में, सात्विक जीवनचर्या में आगे लेने वाले ऐसे तुला राशि के जातक होते हैं। इनका जीवन पे कोप करना, बदखर्च करना कभी कभार इस प्रकार के गुण देखने में आता है। बहुत अच्छे उपाधि प्राप्त करने वाले भी कुछ जातक होते हैं। वाणिज्य कुशल होते हैं और बंधु वर्गों के उपकारी और सहायता करने वाले, इनके मित्रों को ये बहुत सहायता भी करते हैं। वो तुला राशि वाले अपने जीवन पे सही उन्नति क्या होना चाहिए, जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस मार्ग को ढूंढ के उस मार्ग पे भी आगे जाते हैं। बेकार जीवन होने नहीं देते। ऐसे कहा जाता है कि ओहो भाग्य जिसका होता है उसी को तुला राशि या तुला लग्न मिलता है, सहजता से सबको नहीं मिलता। यानी एक उत्तम राशि है और इस राशि के जातक अति उत्तम गुण धर्म स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक अपने रजोगुण के कारण बहुत सारे अच्छे कार्य, क्रिएटिव कार्य भी कर लेते हैं। तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में हम विचार करेंगे। उत्तम स्वास्थ्य संपन्न ऐसे जातक होते हैं। बहुत सुंदर राजा जैसे इनका चेहरा होता है, आकर्षक, मनोहर और दूसरे को मोहित कर देने वाला इनका चेहरा होता है। नाक अति सुंदर, विस्तृत कपाल, बलिष्ठ मांस पेशी इनका रहता है और ये विचक्षण बुद्धि संपन्न ऐसे जातक होते हैं। स्वास्थ्य, शरीर का सुंदरता देखने लायक होता है ऐसे जातकों का। ऐसे राशि के अंग पे खून नहीं रहता है, गुण रहता है। आप सहजता से, आपको रोग होता नहीं है ऐसे जातकों का, और रोग प्रतिरोधक शक्ति इन पे भरपूर रहता है।
लेकिन कुछ जातक जो जीवन के रहस्यों को नहीं समझ पाते, क्योंकि शुक्र एक रहस्यमय ग्रह हैं या रहस्यमयता को के प्रतीक हैं, तो उन रहस्यों को जो समझ नहीं पाता या जीवन के नियम को नहीं मान पाते, इस क्षेत्र पे कुछ जातक का रोग प्रतिरोधक शक्ति कम रहता है, आए दिन रोग बीमार पड़ते रहते हैं और दवा दारू में भी जीवन जाता है। लेकिन औसतन ये अगर अपने तुला राशि के विधान के अनुसार बैलेंस बनाना, तुला मतलब बैलेंस बनाना अगर सीख गए तो बहुत अच्छा इनका स्वास्थ्य रहता है। अब बात करेंगे तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में, स्वभाव के बारे में, माफ करिए। पहला तुला राशि का सबसे प्रमुख स्वभाव है न्यायवंत, बैलेंसिंग, खुद को बैलेंस करना, समाज को बैलेंस करना और इस न्यायपरायणता के साथ जीना। इनका स्वभाव रहता है कि अगर अन्याय कहीं देखे तो चुप नहीं रह सकते, मुखोर होके बोल के अन्याय के विरुद्ध पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे जातक जीवन के जटिल से जटिल समस्या को बड़ी धैर्य के साथ, संपन्नता, समता के साथ ऐसे जातक सामना करते हैं और समाधान भी निकाल लेते हैं। गुरु, ब्राह्मण, माननीय वयोज्येष्ठ व्यक्ति को ऐसे जातक मान सम्मान देते हैं, पूजा अभ्यर्थना करते हैं, उनका मर्यादा रखते जरूर हैं। ऐसे जातक अति सुंदर, मनोहर वस्त्र इत्यादि का बहुत इनके अंदर आशा, आकांक्षा, इच्छा रहता है। अच्छा वस्त्र पहनना, ब्रांडेड वस्त्र पहनना इनका थोड़ा सा गुण धर्म स्वभाव है। तुला राशि के जातक के बहुत बंधु मित्र होते हैं और उनके साथ इनका अच्छा समय अतिबाहित होता है। ये मित्र प्रिय होते हैं। फिर भी ऐसे तुला राशि जातकों को उनके भाई बहन, घर वाले बहुत ज़्यादा भरोसा पे नहीं ले पाते। तुला राशि के जातक अपने पत्नी के प्रति या नारी स्त्री हो तो पति के प्रति बहुत लगाव रहता है, बहुत दुर्बलता रहता है। लेकिन अन्याय अगर कहीं हो तो इनको सहन नहीं होता। तुरंत क्रांति करने वाले, रिवॉल्यूशन करने वाले ऐसे जातक होते हैं। कुछ जातकों में निशासक्त होना, दारू इत्यादि, ड्रग्स इत्यादि लेना और इसके द्वारा वो अपने जीवन को बर्बाद करना भी देखा गया है। और इसी प्रकार के नशापता के कारण ऐसे जातकों का समाज में मान सम्मान हानि होता है। लोग इन्हें घृणित और नीच दृष्टि पे भी देखते हैं। अगर ये इससे बच जाएं तो फिर उनके दिमाग के 100% उपयोग करके महान से महानतम हो सकते हैं। यद्यपि शुक्र ग्रह के अंतर्गत यह राशि आता है, लेकिन तुला राशि वाले सहजता से प्रेम संपर्क में बहुत सफल नहीं होते। धोखा खाने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। साथ में ये इस प्रकार के प्रेम पागल, हिस्ट्रिया टाइप, मानसिक रोगी होने का संभावना रहता है। सबके लिए यह बात नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा होशियार हो जाएं, थोड़ा संभल जाएं, तो फिर आपके साथ ऐसा संभावना, प्रेम जनित मानसिक अवसाद, रोग, तनाव, आप इससे बच सकते हैं। अगर आपका अर्थनैतिक में स्थिति में किसी प्रकार की कमजोरी या डिसबैलेंस हो जाए, समस्या हो जाए, या यौन संपर्क, उच्च अभिलाषा में किसी प्रकार का कमी हो, तो ऐसे जातक मनोविकार, अशांत, अतृप्तता का शिकार होने लग जाते हैं। कुछ तुला राशि जातक में बात का बतंगड़ बनाना भी देखने में आता है और जिसके लिए ये अशांत हो जाते हैं और चिंताग्रस्त और दुश्चिंता में
फंस जाते हैं, जिससे जीवन का विकास इनका रुक जाता है। अब बात करेंगे तुला राशि के प्रणय के बारे में। तुला राशि के जातक अति युक्तिवादी, तर्कवादी, वितर्कवादी होने के कारण इनके जीवन पे प्रणय संपर्क बहुत मजबूत नहीं हो पाता। इनका प्रेम जीवन पे धोखा खाने का संभावना बहुत रहता है। तुला राशि वाले प्रकृति के सुंदर सुंदर नारी इत्यादि में बहुत आकृष्ट हो जाते हैं और प्रेम व्यापार में धोखा भी इसी हेतु खाते हैं। अति कामातुरता मनोभाव हेतु ये लोगों के साथ बहुत अच्छा, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संपर्क बना नहीं पाते और ये नीच से नीच नारी के पास भी इनका जीवन पे संपर्क बन जाता है, जिसके कारण इनके जीवन पे मान सम्मान का हानि और जीवन पे अशांति लगा रहता है। अब बात करेंगे विवाहोत्तर जीवन साथी के बारे में तुला राशि के जातकों के लिए। ऐसे जातक के पुरुष या नारी साधारणतः एक दूसरे के ऊपर प्रभाव विस्तार करने का प्रयास करते रहते हैं। तुला राशि के जातकों का जीवन पे अपने अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा नहीं चल पाता, लेकिन अच्छा जातक, अच्छा विवाह हो, कुंडली दिखा के विवाह हो, कुंडली से मुख्यतः कुंभ मिथुन राशि के साथ विवाह हो तो इनका जीवन व्यवस्था अच्छा चलता है। कुछ क्षेत्र पे तुला राशि के जातक अपने जीवन साथी के साथ अति निर्दयता व्यवहार करना भी देखने में आता है। कुछ तुला राशि के जातक तो अपने जीवन साथी को एक खिलौना जैसे भी व्यवहार करते हैं या नीच दृष्टि में भी देखते हैं इनके, लेकिन फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी जीवन साथी अगर अपने पास नहीं देख पाए तो ये सहजता से सहन कर नहीं पाते। अब विचार करेंगे तुला राशि वालों के पारिवारिक संबंध और संपर्क को लेके। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, सन्यासी, यति, भक्त, इन सब का सेवा करने वाले ऐसे जातक होते हैं और इनको मान सम्मान देने के साथ सेवा पूजा भी करते हैं। तुला राशि के जातक भाई बहनों को, मुख्यतः बहनों को बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उनके द्वारा वो अति मान नहीं पा पाते। तुला राशि के जातक बहुत न्यायपरायण और बैलेंस करने वाले होते जरूर हैं, जिसके कारण हर क्षेत्र पे न्याय को ढूंढते हैं और अन्याय सहन नहीं कर पाते। इसके ज़रूरत पड़े तो अपने परिवार वालों के साथ भी अड़ जाते हैं। अगर तुला राशि वाले हठी प्रवृत्ति छोड़ दें और परिवार के साथ चलने लगे तो इनका भी पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। अब विचार करेंगे तुला राशि के साथ मित्रता। कुछ ऋषियों के मत में तुला राशि वालों के साथ पार्टनरशिप व्यवसाय उतना सफल नहीं होता है। ये सभी से भद्रता और शिष्टाचार के साथ अच्छा संपर्क स्थापन करने का जरूर प्रयास करते हैं। ये तुला राशि वाले मित्र तो बना लेते हैं, लेकिन उनका वही न्याय और अन्याय के चक्कर में ही इनका बंधु वर्ग से नुकसान सहना पड़ता है। अब विचार करेंगे इनके साथ शत्रुता। तुला राशि वाले शत्रु को समन करना, दमन करना, वो उनको प्रशमन करने में बहुत सिद्धहस्त होते हैं। शत्रु को इतना सहजता से नहीं माफ कर पाते
और शत्रुता अच्छा से निभा के बदला भी लेने का क्षमता इनके अंदर रहता है। और शत्रु का बहुत नुकसान भी तुला राशि वाले करते हैं। शत्रुता के पीछे वही कारण अहंकार और न्याय अन्याय के बीच का द्वंद्व। अब विचार करेंगे तुला राशि वालों का स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तुला राशि वालों को मुख्यतः अम्ल व्याधि, पक्षाघात और दाम्पत्य में मनोमालिन्य के हेतु, मतभेद के हेतु मानसिक रोग, पाकस्थली यकृत, मधुमेह, मूत्राशय में रोग, यह जंत्रणा, चर्म रोग इत्यादि का संभावना रहता है। कुछ तुला राशि वालों को स्नायविक दुर्बलता, जनेंद्रिय रोग और उपदंश, प्रमेह इत्यादि का भी संभावना रहता है। कुछ रक्त दोष, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप इत्यादि का भी संभावना देखा गया है। तुला राशि वाले कभी कभार निशा सेवन और मांसाहार के कारण भी बहुत प्रकार के रोग में पड़ जाते हैं। आमिष भोजन भी उनका एक दुर्बलता के कारण इनको रोग होता है। अगर इन सब से बचें तो जरूर ये बहुत अच्छा स्वास्थ्यवान हो सकते हैं। तुला राशि वालों का जीवन का लक्ष्य के बारे में अब विचार करेंगे। तुला राशि वाले अपने निजत्व, अपने व्यक्तित्व को सहजता से किसी के सामने नीचा नहीं करते। इनका थोड़ा सा अहमिका जरूर होता है, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्म तत्व को प्राप्त करना, आध्यात्मिक बनना ही होता है। ऐसे जातक स्वभावतः धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म के द्वारा ही समाज में परिवर्तन करना, परिवार में परिवर्तन करना, अपने में परिवर्तन करना और जीवन में एक अच्छा मानदंड को स्थापना करना इनका साधारणतः लक्ष्य रहता है। जीवन पे सही उन्नति क्या है इसको खोज करना, ढूंढना और उस उन्नति को ठोस धरातल पे उतार के जीवन के परम लक्ष्य जो कुछ भी है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि जातक अपने मत के साथ दूसरे का मत को भी जरूर ध्यान देते हैं, सुनते हैं। साथ ही ये अपने जीवन पे शिल्प कला और गांधर्व कला इत्यादि में भी निपुण होने के साथ साथ वो जीवन खेल कूद और एंजॉयमेंट में, सुख भोग में ही बिताते हैं। ये भी उनका एक प्रमुख लक्ष्य होता है। अब विचार करेंगे तुला राशि वालों का व्यवसाय किस क्षेत्र पे ये रोजगार कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। तुला राशि के लिए अति उत्तम है न्यायाधीश बनना, वकील बनना, वैदेशिक व्यापार और सामान्य व्यापार करना। ऐसे जातक मैनेजमेंट के क्षेत्र पे, समन्वय करने वाला क्षेत्र पे भी उत्तम रोजगार व्यवसाय कर लेते हैं। रेल इत्यादि और जहां परिचालना और समन्वय मैनेजमेंट का काम आता है, तुला राशि बहुत अच्छा फायदा कमाते हैं। किसी प्रकार के दवाई मेडिसिन के क्षेत्र पे, फैक्ट्री, शिल्पानुष्ठान इत्यादि में या फिर नाटक इत्यादि, अभिनेता, कलाकार, साहित्य लेखक, नाट्यकार, वाद्य बजाना, कवि, अब मुख्यतः इस प्रकार के कला क्षेत्र पे भी कई प्रकार के व्यवसाय इनके लिए बहुत उत्तम और अच्छा रहता है। पुस्तक प्रकाशन, दलाली, किताब लिखना, इस प्रकार के कार्य भी, साथ में राजनीति, कूटनीति, ठेकेदारी में काम करना, प्रसाधन सामग्री का व्यापार करना इनके लिए उत्तम होता है। तुला राशि के जातक सहजता से नौकर चाकर बनना नहीं चाहते। किसी के अध्यस्तन होके, नीच होके, अंडर वर्कर होके नौकर बन के जीना नहीं चाहते।
स्वाधीन जिंदगी इनको ज़्यादा पसंद है। तुला राशि वाले नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय करें तो ज़्यादा सफल होते हैं। तुला राशि वाले धर्मानुष्ठान, शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि निर्माण करने से ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। अब विचार करेंगे तुला राशि वालों का अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्वास्थ्य। तुला राशि वाले अपने शातिर दिमाग लगा के हमेशा कहीं ना कहीं से छल बल कल कुछ भी लगा के या अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा धन उपार्जन कर लेते हैं। गरीब सहजता से नहीं होते। तुला राशि वाले दूसरे का संपत्ति से ज़्यादा अपने पराक्रम से धन का संपत्ति का विश्वास करते हैं। कुछ लोगों को उनके मामा घर से भी बहुत अच्छा धन प्राप्त होने का संभावना रहता है। तुला राशि के जातक बहुत से स्थान पे जमीन खरीदना, घर इत्यादि निर्माण करना, भवन इत्यादि निर्माण करना और स्व इज्जत संपत्ति से सुख शांति में जीवन अतिबाहित करते हैं। कुछ तुला राशि तो कृपण और लोभी स्वभाव के जरूर रहते हैं, यानी एक टुकड़ा गन्ना तो नहीं देंगे, लेकिन अगर उनको कोई प्यार से मांगे या उनके साथ अच्छा संबंध बना ले तो ये बस्ता भर के गुड़ दे देने वाले भी होते हैं। यानी गन्ना नहीं देंगे लेकिन गुड़ दे देंगे। यही तुला राशि का बड़ा गुप्त स्वभाव होता है। तुला राशि वालों का पैसा अर्थ का दुरुपयोग, सुंदरी स्त्री और नशा पता में खर्चा होने का संभावना रहता है और ऐसे खर्चा करके जीवन पे दुखी भी होते हैं। अब विचार करेंगे तुला राशि के आध्यात्मिक जीवन। गौ, ब्राह्मण, गुरुजन, देवता, मंदिर, भक्त, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी ऐसे लोगों के पीछे ये पागल होते हैं और उनके साथ धार्मिक जीवनचर्या बहुत अच्छा से जीते हैं। धर्मवादी, भाग्यवादी ऐसे तुला राशि के जातक होते हैं। धर्मशास्त्र को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं और धर्मशास्त्र ज्ञान विद्या में इनका दुर्बलता भी रहता है। पूजा, हवन, यज्ञ, धर्मानुष्ठान, मंदिर निर्माण और इस प्रकार के संघ इत्यादि सामाजिक संगठन बनाना ये जीवन में अनेक बार करते हैं या इन सब क्षेत्रों पे शामिल होते हैं और धर्म को इसी माध्यम से जीवन पे उतारते हैं। जीवन पे खुद धार्मिक तो होते हैं, समाज के बाकियों को भी धर्म के प्रेरणा देते हैं और धार्मिक बनाने में सहायता भी करते हैं। अब विचार करेंगे तुला राशि वालों का शुभ अंक, रंग, देवी देवता इत्यादि। तुला राशि वालों का शुभ दिन होता है शुक्रवार, साथ में बुधवार और शनिवार भी उत्तम दिन होता है। इनका शुभ संख्या होता है 6। शुभ धातु इनका होता है चांदी और श्रेष्ठ रत्न इनका होता है हीरा। ये जो जड़ इनका होता है मासपर्णी और इनका रंग शुभ रंग होता है सफ़ेद। शुभप्रद ये नीली और हरी भी ग्रीन कलर भी इनका अच्छा रहता है। आराध्य देवता माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी और तंत्रोक्त में ये माँ कमला का भी अच्छे भक्त होते हैं। अवतार इनका परशुराम जी हैं और देवता देवी में माँ अन्नपूर्णेश्वरी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्योतिषी सीखने हेतु, कर्मकांड सीखने हेतु, कुंडली विश्लेषण हेतु, किसी प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ का और चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि करवाने सीखने हेतु अगर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आप ग्रह जनित दोष के शिकार हैं, कष्ट पीड़ा में कालतीपात कर रहे हैं या
केमद्रुम जैसे या दरिद्र दोष जैसे आपके जीवन पे दुर्योग होने हेतु, अगर आप आर्थिक स्थिति आपका खराब है, रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, गरीब हैं, या आप अपने को आर्थिक स्थिति में मजबूत करना चाहते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के साधना करने हेतु श्री यंत्र साधना, श्री सूक्त साधना इत्यादि के साथ आप अपने जीवन को उन्नति कर सकते हैं। इस हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं या हमारे पास आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ इस प्रकार के साधना का व्यवस्था है। इस साधना केवल करने से धन नहीं मिलता, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ का भी आवश्यक रहता है। पुरुषार्थ हेतु हमारे पास इस प्रकार के बेरोजगार बेकार युवकों के लिए भिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग हमारे संस्था के द्वारा चलाते हैं, जिससे कि आपका आर्थिक व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ हो। इसके लिए कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम इत्यादि के लिए स्वावलंबन स्वरोजगार के कई प्रकार के हमारे पास प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के द्वारा ही आप रोजगार कर सकते हैं। अगर आप मेहनती हों तो, और अगर आलसी हों तो माफ़ करिए। हमारे संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 99387277 में आप संपर्क कर सकते हैं। 9938727418 माफ़ करिए, ये नंबर है। ये दोनों नंबर पे आप SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। नमस्कार।